हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉस्टिंग का एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। एंड उसी पर्पस के लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं कॉस्टिंग की, जहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करा सकूं और बता सकूं कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो हो सकता है बहुत अच्छा आप स्कोर कर लो। चलिए जी, जैसे कि आपको पता है कॉस्टिंग के अंदर भी आपके 30 मार्क्स का जो है एमसीक्यू आएगा एंड उसके बाद रिमेनिंग जो आपके पास रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे, आपके पास दो क्वेश्चंस का ऑप्शन रहता है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 होगा और आपके पास जो ऑप्शन होगा दैट इज कि आप दो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है जी, आई थिंक ये सब चीजें आपको पता है। बट अगर आप चेक करो कि हमारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें पता है आपका दैट इज एमसीक्यू होगा, 30 मार्क्स का है, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट हमेशा कहां से आ रहा है बेटा? कॉस्ट शीट, दैट इज 7 मार्क्स प्लस आपको पता है कॉस्ट शीट के 2 से 3 एमसीक्यू भी ये बार बार कवर अप करते हैं बेटा। ठीक है जी। अगर मैं उसके बाद बात करूं लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, फिर देख रहे हो आप क्या लेबर कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग, तो जनरली इनका फोकस किसके ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे लेबर कॉस्टिंग पर है। तो आप लेबर कॉस्टिंग को अच्छे से वर्कआउट करो, बिकॉज जो मटेरियल चैप्टर है ना, इसको थ्योरी में ज्यादा कवर अप करे। वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 8 है, हम देख सकते हैं। लाइक ये देखो आप, ये मटेरियल चैप्टर में ये थ्योरी में ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। चलिए जी, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो भाई एकदम फुल फ्लैश हमारा पक्का है किस चीज का? दैट इज, अगर आप ध्यान से देखो, ओवरहेड्स एंड रिकंसिलेशन, ओवरहेड्स एंड रिकंसिलेशन। ये मेरे पास पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के आपके पास के पेपर्स के मैंने यहाँ पे चेक करा और इनका पैटर्न को हमने पकड़ने की कोशिश करी। अगर आप देखो, और आपको पता है अच्छे से यार, रिकंसिलेशन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी आप कवर अप कर सकते हो। ओवरहेड्स तो आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो तो बेटा। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर हम चेक करें बी पार्ट में हमेशा कवर अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जाम में जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को भी देख लेना, बट साथ में कभी कभी ये सर्विस कॉस्टिंग को भी यहाँ कवर अप करें। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं करा इन्होंने, बट मुझे उम्मीद है फिर सर्विस कॉस्टिंग भी इस बार ये कर सकते हैं मेरा बच्चा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बी पार्ट में देखो आप हमेशा क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये वो चैप्टर है जो आपको ना आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हेल्प करने वाला है। मुझे लगता है इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर आपके एमसीक्यू भी आने हैं। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, उसमें एक आपके पास मटेरियल वाला है और लेबर वाला है आपका ग्रुप 1 के अंदर। तो मुझे उम्मीद है इस बार मटेरियल कॉस्टिंग को ज्यादा कवर अप कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है आपका, तो उस पर एक बार फोकस करके जाना। ठीक है। वहां से अगर मैं क्या देख रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो पार्ट नहीं है बेटा, एक ही पार्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 14 मार्क्स, तो प्लस साथ में इसके 2 या 3 एमसीक्यू। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप टू 20 मार्क्स तक आपके एग्जाम में कवर अप कर सकता है। तो सर यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है मार्जिनल कॉस्टिंग पर। ठीक है जी। एंड अगेन अगर हम बात करें बजट, तो यहाँ पर मैंने क्या कंक्लूड करा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एमसीक्यू, मार्जिनल कॉस्टिंग विद एमसीक्यू आ रहा है, बजट में भी सेम यही हाल है। ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से करके जाते हो तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स तक दे सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको? ये 3 चैप्टर ही अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स देंगे इंक्लूडिंग एमसीक्यू। तो सर ये तीनों चैप्टर को अच्छे से देखना है। ठीक है जी। बाकी अगर आप थ्योरी से अगर आप प्यार है आपको तो ही आप देखना कि आप बजट को अच्छे से प्रिपेयर करना, अदरवाइज बजट के साथ एक थ्योरी आ रही है। अब चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जनरली थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर अप कर रहे हैं और थ्योरी अगर आपने अच्छे से करी तभी आप क्वेश्चन नंबर 8 कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन तो आपका खत्म ही हो जाएगा। हाँ जी। इसी के बेस पर फिर मैंने आप सब बच्चों के लिए जब पूरा का पूरा मैंने 4 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज करा और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या निकाला कि आपके ए कैटेगरी के चैप्टर्स जो आपको 80-85 मार्क्स मिनिमम एग्जाम में देख सकते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते। उसके बाद मैं थर्ड प्रायोरिटी को कॉस्ट शीट की रखूंगा, ओवरहेड कॉस्टिंग, रिकंसिलेशन, सर्विस कॉस्टिंग, बजट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बजट में फिर भी एक डाउट है हमें किस चीज का कि भैया थ्योरी अगर आती है तो जाके बजट आप कर पाओगे, वरना नहीं। बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स तो खाली प्रैक्टिकली आ रहे हैं आपके। ठीक है। ये 7 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 70-75 मार्क्स मिनिमम देंगे और 8 को कर लोगे वहां पे तो 80-85 मार्क्स।
अगेन मैं आप सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पे ये कोशिश मत करना कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आप जितना भी करो 80 85 मार्क्स जो मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर, उनको अच्छे से सॉल्व करना वहाँ पर, ताकि आपका एकदम अच्छे से पेपर हो सके। आप 80 85 में भी आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 75 स्कोर कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी बहुत ईजी है गाइस, हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। ऑल दी बेस्ट बेटा, अच्छे से अपने एग्जाम्स देना, फिर हम डिस्कस करेंगे।